हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे राइट साइड में हम लिखेंगे क्लास। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप टीचिंग करेंगे। इसके बाद पीरियड, यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप टीचिंग करेंगे। उसके बाद है टाइम ड्यूरेशन। सामान्य नॉर्मली सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको जो भी आपने एक पैरा या स्ट्रेंजर जितना भी है आपने जो चूज किया है उसको उतने समय में आपको पढ़ाना होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। सब सब्जेक्ट प्रोज। हमारा टॉपिक है केयरिंग एंड शेयरिंग। आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर है केयरिंग एंड शेयरिंग उसको देखेंगे, उसका लेसन प्लान देखेंगे। और सबसे लेफ्ट साइड में रहेगा डेट। यहाँ पे आप उस डेट को लिखेंगे जिस डेट को आप टीचिंग करेंगे। उसके बाद है स्कूल नेम। यहाँ पे आप उस स्कूल का नेम लिखेंगे जिस स्कूल में आप टीचिंग करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास जनरल एम्स। जनरल एम्स में हम ये लिखते हैं कि हमारा प्रोज पढ़ाने का स्टूडेंट्स को, इंग्लिश का जो प्रोज है वो पढ़ाने का स्टूडेंट्स को क्या उद्देश्य है। तो हमारा पहला एम है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड प्रोज पैसेज विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सेकेंड है टू इनरिच देयर वोकेबलरीज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स। थर्ड है टू इनेबल देम टू गेट नॉलेज कंटेन्ड इन दिस लेसन। फोर्थ है to develop moral values and mental power in students. Fifth है to create interest in students for reading English. Sixth है to develop their imagination power and logical power. Seventh है to give them expression of thoughts. उसके बाद जनरल एम्स के बाद है स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स में हम जो है इनको कुछ सब स्किल्स जो हैं उसमें डिवाइड करते हैं, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन। मतलब इस जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं केयरिंग एंड शेयरिंग, उससे स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज प्राप्त होगी, उससे वो कॉम्प्रिहेंशन में एबिलिटी डेवलप होगी और वो एप्लीकेशन जो भी नॉलेज वो गेन करेंगे उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये हमारा स्पेसिफिक एम्स होता है। तो हमारा पहला स्पेसिफिक एम है knowledge में the students will be able to recall the teaching of sharing and caring. B है the students will be able to define the words, sentence, patterns in the lesson. Comprehension में है the students will be able to understand the important facts and ideas of the lesson. B है the students will be able to get the central idea of the lesson, caring and sharing. उसके बाद 3 है एप्लीकेशन में क्या है। ए है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज द आइडियाज, फैक्ट एक्सेट्रा इनटू द लेसन। बी है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट द रिलेवेंट आइडियाज फ्रॉम दिस लेसन। उसके बाद स्पेसिफिक एम्स के बाद है मटेरियल एड। हमने इसमें यूज किया है पिक्चर ऑफ बनियान ट्री एंड मैंगो ट्री और पिक्चर ऑफ लायन एंड टाइगर। मटेरियल के बाद है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज द स्टूडेंट्स हैव सम जनरल आइडिया अबाउट द टॉपिक केयरिंग एंड शेयरिंग। प्रीवियस नॉलेज के बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से। इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो विशेषता होती है ये होती है कि ये जो है जिगजैग मोशन में होते हैं। मतलब क्या होता है इसका अर्थ यह होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछते हैं स्टूडेंट से और जो स्टूडेंट्स उसका आंसर देते हैं उसी आंसर से हम सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं और सेकेंड क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं उसी से हम थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऐसे ये पैटर्न चलता रहता है जिगजैग मोशन में। तो हमारा पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग या टीचिंग पॉइंट्स एंड मटेरियल एड। और उसके बाद है ब्लैक बोर्ड वर्क। हमारा पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है whom do you live in the home। तो हम विथ पेरेंट्स। सेकेंड है what parents do for us, love, care and share। उसका थर्ड क्वेश्चन है what do you mean by care and share। तो ये स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाएंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे हमने किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है? क्वेश्चन आंसर मेथड का।
उसके बाद है इंट्रोडक्शन के बाद है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वी शैल स्टडी इन द प्रेजेंट लेसन केयरिंग एंड शेयरिंग हाउ पीपल शेयर एंड केयर विथ अदर पीपल। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सेक ऑफ ही रहेगा, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द टीचिंग द लेसन विल टॉट इन 2 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट है देयर वर्ड से स्मेल तक और सेकेंड यूनिट है द बनियान से लेके बनियान ट्री तक। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन के बाद है मॉडल रीडिंग। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। तो मॉडल रीडिंग में हम क्या लिखेंगे, मॉडल रीडिंग में लिखेंगे द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज प्रॉपरली एंड एक्सप्लेन इट। इस मॉडल रीडिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर जो है वो पैसेज को पढ़ती हैं और उन्हें एक्सप्लेन करती हैं। और एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे इन दिस लेसन ए 2 फ्रेंड्स लिविंग इन ए फॉरेस्ट द बनियान एंड मैंगो ट्री दे टॉक टू ईच अदर ऑल डे लॉन्ग एंड एवरी नाइट lions and tigers came and slept under them। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। हमने यहाँ पे किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है, एक्सप्लेनेशन मेथड का। एक्सप्लेनेशन के बाद है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होता है कि हम स्टूडेंट टीचर जो है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन करती हैं और फिर वो उन्हें प्रोनाउंस करती हैं और स्टूडेंट्स को बोलती हैं कि जिस तरह से वो प्रोनाउंस कर रही हैं स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो करें। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन जो स्किल है वो डेवलप होती है, वो अच्छी होती है। तो वो इसमें क्या होगा, द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाय वन सेइंग द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम और हर। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल फॉलो द टीचर। यहाँ पे हमने कौन कौन से वर्ड लिए हैं, पहला वर्ड है नाइट, सेकंड है श्योरली, 3 है स्टेट, 4 है लोड और 5th है लिक्ड। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में हम हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर जो है स्टूडेंट्स को बोलती हैं कि वो पैसेज को रीड करें वन बाय वन, मतलब एक एक करके स्टूडेंट्स जो है पैसेज को रीड करें और स्टूडेंट टीचर उसको चेक करती हैं कि अगर वो कोई मिस्टेक करते हैं तो वो उन्हें बताती हैं। द टीचर विल आस्क 2 or 3 स्टूडेंट्स टू रीड पैसेज प्रॉपरली एंड लाउडली while he or she check their mistake in pronunciation if they commit any। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, स्टूडेंट विल रीड पैसेज प्रॉपरली। इमिटेशन रीडिंग के बाद है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स में क्या होता है कि जो स्टूडेंट टीचर हैं वो कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करती हैं स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स उन वर्ड्स की सही मीनिंग जान सके और उनके प्रॉपर यूज को समझ सके। द स्टूडेंट टीचर विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें हम हेडिंग डालेंगे वर्ड, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और डिवाइसेस, जिस डिवाइस का हमने प्रयोग किया है। सेड मतलब छप्पर और डिसीयस ट्री सेड देयर लीव्स, मतलब ये हमने क्या यूज किया है, सेंटेंस का प्रयोग किया है। और जंप मतलब कूदना। होप मतलब एक पैर से कूदना, ये इसका क्या है, सिनोनिम्स हमने यूज किया है। एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स के बाद रहेगा साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टीचिंग पॉइंट, फिर उसके बाद स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क। साइलेंट रीडिंग में हम लिखेंगे द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज या पैराग्राफ साइलेंटली विदाउट मेकिंग नॉइज। तो साइलेंट रीडिंग से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो पैसेज होता है उसकी जिस्ट या सार को समझ पाते हैं, उनमें वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है इस सब को समझते हैं और इससे उनमें कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप होती है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल रीड द पैराग्राफ साइलेंटली विदाउट मेकिंग नॉइज। और हमने यहाँ पे किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है, साइलेंट रीडिंग मेथड। साइलेंट रीडिंग के बाद रहेगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट्स पूछेंगी ताकि उन्हें ये पता चल सके कि स्टूडेंट्स जो पैसेज उन्होंने पढ़ाया है वो उन्हें कितना समझ में आया है, वो उसे कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं।
तो इसमें है द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द सम क्वेश्चंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। फर्स्ट है वेयर वर टू फ्रेंड्स लिव, तो इन द फॉरेस्ट। सेकेंड है व्हाट आर थिंग्स मैंगो ट्री हीट, लायन एंड टाइगर। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, वो क्योंकि उन्होंने साइलेंट रीडिंग की है, स्टूडेंट टीचर ने उन्हें समझाया तो वो आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम यहाँ पे सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट कहाँ से कहाँ तक है, द बनियान ट्री से सिट द बनियान तक। फिर उसके बाद हम इसमें सबसे पहले होगा क्या, मॉडल रीडिंग। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्ड। मॉडल रीडिंग में लिखेंगे हम द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज लाउडली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मॉडल रीडिंग स्टूडेंट टीचर इसलिए करती हैं ताकि स्टूडेंट समझ सके कि कैसे पढ़ना है, और फिर वो उन्हें एक्सप्लेन करती हैं स्टूडेंट टीचर। इसके बाद मॉडल रीडिंग के बाद है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या रहेगा, द मैंगो ट्री स्केयर्ड द लायन एंड टाइगर हु लिव्ड अंडर देम by shook its branches, animal ran away, the mango tree became happy, woodcutter came and the mango tree it was big। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। और हमने यहाँ पे किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है, एक्सप्लेनेशन मेथड का। और एक्सप्लेनेशन के बाद क्या रहेगा, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होगा कि स्टूडेंट टीचर कुछ वर्ड्स जो हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगी और फिर उन्हें प्रोनाउंस करेंगी और स्टूडेंट्स को बोलेंगी कि वो उन्हें फॉलो करो ताकि स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन सही हो सके। तो द स्टूडेंट टीचर विल राइट फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाय वन, सेइंग द स्टूडेंट्स टू फॉलो हर। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल फॉलो द टीचर। ब्लैक बोर्ड वर्ड में हमने कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं, पहला है टुगेदर, दूसरा है शुक और तीसरा है थॉट। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में हम हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर जो है कुछ स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि वो रीड करें पैसेज को, और वो अगर स्टूडेंट्स कोई मिस्टेक करते हैं तो वो उन्हें चेक करती हैं। The teacher will ask 2 or 3 students to read passage properly and he or she check their mistake if they commit any. Students क्या करेंगे, students will read the passage properly. और इमिटेशन रीडिंग के बाद है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स में क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर जो हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो उन्हें स्टूडेंट्स को उसकी मीनिंग बताती हैं या किसी अदर डिवाइसेस का प्रयोग करके वो उनके करेक्ट यूज को और उनकी मीनिंग को बताती हैं ताकि स्टूडेंट्स उसे सही से समझ सके, उनके प्रॉपर यूज को समझ सके उन वर्ड्स के। तो द स्टूडेंट टीचर विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड्स विद द यूज ऑफ वेरियस डिवाइसेस एंड द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट। और इसमें हम एडिंग डालेंगे वर्ड, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, डिवाइसेस। तो पहला वर्ड है हमारा डेमन, मतलब राक्षस। इसका मतलब होता है एंजल यानी देवदूत। ये हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, अपोजिट वर्ड यूज किया है यानी एंटोनिम्स। और उसके बाद है थॉट। थॉट मतलब सोच, आइडिया मतलब विचार। ये क्या है, सिनोनिम्स है इसका। उसके बाद एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स के बाद रहेगा साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टीचिंग पॉइंट, फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, उसके बाद मटेरियल एरिया, टीचिंग मेथड, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। तो साइलेंट रीडिंग में हम लिखेंगे द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मेकिंग नॉइज। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या रहेगा, स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। साइलेंट रीडिंग के बाद आएगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट से कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछेंगी, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स को वो पैसेज कितना समझ में आया है, वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं, उनमें कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप हुई है कि नहीं। तो इन ऑर्डर टू नो वेदर द स्टूडेंट्स हैव कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, स्टूडेंट टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हु केम देयर इन द नेक्स्ट डे, द वुड कटर। सेकेंड है व्हाट नॉइज एनिमल्स लिसन एट लास्ट नेक्स्ट, द डेमन नॉइज। उसके बाद यहाँ पे हमने किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है, क्वेश्चन आंसर मेथड का। द स्टूडेंट्स विल एबल टू आंसर द
क्वेश्चन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के बाद है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में हम लिखेंगे द एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, देयर मीनिंग एंड आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद रहेगा रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। इनमें हम सबसे पहले क्या करें, स्टूडेंट टीचर जो है स्टूडेंट से रिवीजन के लिए उन्होंने जो पढ़ाया है चैप्टर उसकी रिवीजन के लिए, समझने के लिए कि स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है सबसे प्रॉपरली तरीके से कि नहीं, ये जानने के लिए कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछती हैं। फॉर द रिवीजन ऑफ टॉट लेसन द टीचर विल आस्क द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैंगो ट्री सी। सेकेंड है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। थर्ड है व्हाई डिड द मैंगो ट्री हैप्पी। उसके बाद रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस के बाद है सुपरविजन वर्क। सुपरविजन वर्क क्या स्टूडेंट टीचर क्या करती है कि स्टूडेंट्स को बोलती हैं कि उन्होंने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसे स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और वो सुपरवाइज करती हैं उस क्लास को। The student teacher will ask the students to note down the words and their meaning as written on blackboard in their notebook while he himself or herself will supervise the class. उसके बाद सुपरविजन वर्क के बाद है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट्स में हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट्स देते हैं ताकि वो होमवर्क अपने घर से उसे करके लाएंगे नेक्स्ट डे। तो इसमें फिल इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फर्स्ट है वी मस्ट सी डैश एट टुगेदर। सेकेंड है द डैश ट्री वॉज हैप्पी। यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश का लेसन प्लान है क्लास 6 का केयरिंग एंड शेयरिंग समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।